सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो इनिक्वलिटी का डिस्कशन हम लोग का चल रहा था उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स का प्रैक्टिस करते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग वेवी कर्व मेथड को स्टार्ट करेंगे, ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इनिक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए ना। तो अभी के लिए हम लोग क्या करने चल रहे हैं, अभी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग आपको दो कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट बताएं, जो लास्ट के दो कॉन्सेप्ट हैं कि अगर हमको इनिक्वलिटी का स्क्वायर कराना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, और रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं हम लोग ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं। अब उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन, एक स्क्वायर वाला स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन तो करा ही दिए थे क्लास में। आज हम लोग एक रेसिप्रोकल का क्वेश्चन करेंगे और दो क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप के होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। उनमें आपको अप्रोच देखनी है कि हम किस प्रकार से उसको अप्रोच कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। उसका डिस्कशन आप लोग ढंग से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, शुरुआत का तो हम लोग यहाँ पे बेसिक जो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट लेक्चर से यहाँ पे लिखा हुआ है, सब पूरा नोट्स है। आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड भी कर देंगे, और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास का डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए, सिक्वेंशियली देखिए ना। तो अभी आप डायरेक्टली इस पर मूव करेंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो सकता है। तो इसको करने की बजाय आप क्या करिए, एक सीक्वेंस से देखिए ना। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए, बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए और सीखते चलिए नई नई चीज़ें जो हम बताते चलिए, ठीक है। यहाँ पे आपका, हाँ, यहाँ से देखिए, आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना। ये लास्ट क्लास का क्या था, ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन तो हम करा दिए थे ना। रेसिप्रोकल वाला एक बार हम रिवाइज करा देते हैं शॉर्ट में। देखिए, अगर आपके पास इनइक्वलिटी के दोनों साइड जो नंबर्स हैं अगर वो सेम साइन के होते हैं, तो जब आप उनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये हम लोग डिस्कशन किए थे। लेकिन अगर अपोजिट साइन के होंगे दोनों नंबर्स, तो आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता। ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन किए थे, कुछ एक पॉइंट यहाँ पे हम आपको समझाए थे। इसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ देखिए ना, कि अगर आपका एक्स 2 से 5 है या एक्स -3 से -1 है, मतलब आप समझने का प्रयास करिए इसमें। अगर जो नंबर्स हैं हमको श्योरली पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब हम आसानी से रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक्स पता है कि श्योरली पॉजिटिव है, तो आप आसानी से रेसिप्रोकल कर ले गए। यहाँ पे आपको एक्स श्योरली पता है कि नेगेटिव है, तो आप आसानी से रेसिप्रोकल कर ले गए। यहाँ पे आपको श्योर नहीं है, आप ध्यान से समझिए, एक्स की वैल्यू आप -3 से 2 के बीच में थी, तो आप श्योरिटी नहीं है आपके पास कि आप एक्स पॉजिटिव ही लेंगे नेगेटिव ही लेंगे। इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक ब्रेक करके तब यूनियन ले लेते हैं आंसर का। यही चीज़ आपको भी करना है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको यहाँ तक। अब हम लोग आगे मूव करें। यहाँ पे देखिए, आपके पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क भी रहेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट आपका क्या है, सबसे फर्स्ट आपका है x ग्रेटर देन 3। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x ग्रेटर देन 3 अगर है तो आप इसको सबसे पहले नंबर लाइन पे देखिए। नंबर लाइन से जितना आप फ्रेंडली रख होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका 3 है, इधर साइड में आपको प्लस का इन्फिनिटी मिलता है, इसमें आपको पता ही होगा ये आपका माइनस का इन्फिनिटी है, ये आपका 3 है। यहाँ पर ओपन है, यानी कि इसको आप ले नहीं सकते, और ये रीजन आपको दे रखा, यानी ऐसा लिख सकते हैं आप, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। या आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, कोई समस्या नहीं। तो जैसे x ग्रेटर देन 3 लिखा है, वो चीज x की वैल्यू 3 से इनफाइनाइट ये चीज, और x की वैल्यू 3 से इनफाइनाइट, ये तीनों चीजें सेम ही है, सेम चीज का रिप्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है, या आप 3 से इन्फिनिटी तक ऐसे लिख दीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए, बात तीनों में सेम ही है। अब आप रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, 1/x बनाना चाहते हैं, इसको 1/3 बनाना चाहते हैं, इसको 1/इनफाइनाइट, ठीक है। अब समझिए, अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा है तो ये श्योर है कि वो पॉजिटिव है, सही। अगर वो पॉजिटिव है तो आप बेसिकली आसानी से रेसिप्रोकल कर सकते हो, और आपका साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका साइन चेंज हो गया। यहाँ भी x पॉजिटिव है और इनफाइनाइट भी पॉजिटिव साइड वाला है, तो यहाँ भी आपका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 1/x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिली, 1/x की वैल्यू मिली आपकी 1/इनफाइनाइट यानी कि 0, ठीक है, से लेकर के 1/3 तक, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। 1/x की वैल्यू आपके पास 0 से लेकर के 1/3 तक है। या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1/x बिलोंग्स टू 0 to 1/3, ठीक है। ये दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पहला डिस्कशन आपको समझ में आया। दूसरा वाला आप देखिए,
दूसरा आपके लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -2 से छोटी है। सिंपली आप सिंपल एकदम आसानी से नंबर लाइन बनाओ, ये है -2, -2 से छोटी वैल्यू, -2 आपको लेना नहीं है क्योंकि इसलिए इस पर इक्वल नहीं लगाओ, अगर इक्वल नहीं लगा तो आप उस वैल्यू को ले नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके एक्स क्या है, बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 तक, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2, ये आपका प्लस का इन्फिनिटी है, इधर साइड में आपका माइनस का इन्फिनिटी है, सही। अब आप समझिए, ये आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 तक। अब आपको रेसिप्रोकल करना है, सिंपली आप एक्स को क्या करिए, 1/x करिए, या आप 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट 1 अपॉन -2। देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको करते चल रहे हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अब आप समझिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, एक्स की वैल्यू -2 से छोटी है, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो डेफिनेटली नेगेटिव ही होगी, आपका माइनस इनफाइनाइट है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम साइन के रहते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी है, एक्स भी नेगेटिव, -2 भी नेगेटिव, आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट करने पर तो जीरो ही मिलेगा, ये आपका 1 अपॉन एक्स है, ये क्या है, माइनस का 1 अपॉन, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से लेकर के 0 तक, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, या आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करिए, इस प्रकार से या इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सेम ही चीज़ है ना। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल आसान सी चीज़, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे ना। देखिए एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 तक थी, जब आप 1 अपॉन एक्स किए तो 1 अपॉन एक्स करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, अगर श्योरली हमको पता है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल आप करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वलिटी का साइन कब चेंज नहीं होगा, जब हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों अपोजिट साइन के बन जाएंगे, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप एक बार, तो ये हम तीसरा आपको कराएंगे, चौथा आपके लिए होमवर्क रहेगा, और पांचवा भी हम आपको कराएंगे क्योंकि पांचवें में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखिए पांचों की जैसा कि उसने करा भी चुका है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन -2 से लेकर के 3 तक लास्ट क्लास में भी हो चुका है, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी इसका डिस्कशन हो चुका है। आप समझिए, थर्ड हम करा देते हैं, फिर आप आपके लिए होमवर्क रहेगा कौन सा, फोर्थ, फिफ्थ भी करा देंगे, ठीक है। सिंपली देखिए क्या लिखा, थर्ड क्या है आपका, एक्स की वैल्यू आपकी, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 से लेकर के 3 के बीच, एक्स की वैल्यू आपकी 2 से लेकर के 3 के बीच। तो सिंपली आप समझिए, सिंपल सा आप नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन बनाइए आप, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। 2 आपको नहीं लेना चूंकि इक्वल का साइन नहीं लगा है, 3 भी आपको नहीं लेना चूंकि इक्वल का साइन नहीं लगा, सही। अगर इक्वल का साइन लगा होता तो हम उस पर बबल, ये बबल ना लगा के वहाँ पे उसको फिल्ड कर देते ना। अब आप समझिए, आपका ये रीजन दिया गया, अब आपको क्या करना है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझिए ना। तो सिंपली आपको कोई दिक्कत नहीं, देखिए एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स बन जाएगी, 2 1/2 बन जाएगा, 3 1/3 बन जाएगा। सिंपली देखिए, ना तो इनके बीच में जीरो, अगर इनके बीच में जीरो आएगा तो केस बदलता है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर बीच में जीरो नहीं आ रहा है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपली आप 1 अपॉन एक्स कर दीजिए, क्योंकि आपका 2 भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव। जब आप 2 लेस देन एक्स को देखोगे, जब इनइक्वलिटी हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लगाए हैं तो बिल्कुल यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी आपका चेंज हो जाएगा। तो आपके पास जो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, 1/3 से 1/2 तक, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, सब में आसानी से आंसर आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। और फोर्थ के लिए आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है। अब फिफ्थ को आप देखिए, फिफ्थ का डिस्कशन थोड़ा सा हम यहाँ पे कर देते हैं आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आप नंबर लाइन बनाते हैं, देखिए जो डिस्कशन था लास्ट क्लास का वो क्या था, ये 1/x² का क्वेश्चन हम लोग कराए थे ना, अभी हम लोग 1/x का कर रहे हैं। लेकिन अगर बीच में जीरो आएगा तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर बीच में जीरो नहीं आ रहा है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसी यहाँ पे क्वेश्चन कराए थे आपको, देखिए ये -3 से एक्स की वैल्यू 2 के बीच में है, ये क्वेश्चन आपका करा भी चुके हैं ना, ठीक। दो पार्ट में आप इसको ब्रेक करते हैं ना, ये डिस्कशन हो चुका है, पिछली क्लासेस में ही हो चुका है। लेकिन हम एक क्वेश्चन आपके फिर से प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। -3 से 2 तो वही एग्जाम्पल है भी, कोई दिक्कत नहीं है।
-3 से 2 वही एग्जाम्पल है ना, यहीं पे आपको समझा देते हैं अलग से क्या करना। देखिए इसको हम करा ही दिए थे ना लास्ट क्लास में। देखिए सिंपल सा, x की वैल्यू -3 से लेकर के 2 तक बीच में। अब आपके इनके बीच में 0 आ रहा है, तो आप ये श्योरिटी नहीं है आपके पास कि दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव। सही। अब आप समझिए -3 से 0 और 0 से लेकर के 2 तक में आप ब्रेक कर दीजिए इसको ना, जिसको हम समझाए हैं। तो आप यहाँ पे डिस्कशन अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, नहीं तो आप पिछले लेक्चर में जाके वहाँ पे भी डिस्कशन देख सकते हैं। वहाँ पे हम और ज़्यादा डिटेल में समझाएं सिचुएशन क्या बनता है। तो अब आपका एक्स श्योर नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप सिंपली इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। वही दो पार्ट में हम इसको ब्रेक कर दिए। पहले पार्ट से मोनोपान एक्स की वैल्यू निकाल लिए, दूसरे पार्ट से मोनोपान एक्स की वैल्यू निकाल ली, दोनों का यूनियन ले लिए। ठीक, तो ये है। आप इसको इसको सोल्यूशन को देख के एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा ना, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक, देखिए जो क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे उसको आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हम देखेंगे, उनको पर्सनली रिप्लाई करेंगे। जो आपका सही होगा तो सही बताएंगे, गलत होगा तो गलत बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं आपके लिए ना। जैसे -3 से 2 तक तो वाला कर ही लिए, आप इसको -3 से लेकर के 3 तक बना दीजिए। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है ना। देखिए -3 से 2 तक वाला तो हम करा ही दिए क्लास में ना। आप -3 से 3 तक वाला खुद से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये 6 एग्जाम्पल जो है इसको हम ट्राई कराते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका 6 नंबर का एग्जाम्पल, एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से लेकर के 3 तक है, और 0 आपको नहीं लेना है। ठीक है, सिंपली 0 आपको लेना नहीं है, ऐसा बोला गया। तो आप क्या करो, सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ। सबसे पहले नंबर लाइन बनाया करो आप। अगर आप नंबर लाइन बना ले रहे हो तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। ये आपका -3, सॉरी -3 तो दिया नहीं है। ये आपका -1 है, ये आपका 3। देखिए ये नंबर लाइन बनाने में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। नंबर लाइन में एक नंबर 0 होता है, जिसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहीं कहीं आपका 0 है, यहाँ कहीं आपका 0 है। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स है, -1 है, और 0 के राइट साइड में आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। सही, सिंपली यानी कि आपको 0 नहीं लेना है, ऐसा बोला गया। 0 आपको नहीं लेना है, इसलिए 0 पे बबल लगा दिए। -1 भी आपको नहीं लेना, चूंकि ओपन ब्रैकेट लगा है, इस पे भी बबल लगा दिए। 3 भी आपको नहीं लेना है, 3 पे भी आप बबल लगा। तो आपको -1 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज लेनी है, केवल आपको 0 नहीं लेना। 0 को छोड़ के आपको इनके बीच की सारी वैल्यूज लेनी है। तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ना। सिंपली आप देखिए, अगर हम लिखना चाहें एक्स को, ऐसा लिख सकते हैं क्या, -1 से लेकर के 0 तक। सही, यूनियन हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को 0 से लेकर के 3 तक। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। एक्स को आप -1 से 0 तक कर दो, और आप फिर एक्स को 0 से लेकर के 3 तक। ठीक है, बिल्कुल समस्या की बात नहीं है यहाँ पे। अब आप समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप 1/x निकालिए नॉर्मल प्रोसीजर से। 1/x निकालना चाहते हैं तो 1/x लिखिए। यहाँ पे आपके पास -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1/0 यानी कि माइनस का इन्फिनिटी यहाँ पे बनेगा। क्योंकि हम बताए थे ना, इसको 0 माइनस मान के चलते हैं हम ना, जस्ट 0 से पहले। क्योंकि 0 पे तो आप जा ही नहीं सकते, 0 के जस्ट पहले ही रहोगे आप ना, 0 जस्ट पहले ही तो रहोगे। इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस का इन्फिनिटी लिख रहे हैं। सिंपली आप यहाँ पे यूनियन कर दो, इसको भी आप 1/x कराओगे, ये आपका 1/3 बन जाएगा। 1/0 आपका इन्फिनिटी बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये साइन, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके 1/x की जो वैल्यू आई कहाँ से कहाँ तक आई है, -∞ से लेकर के -1 तक, यूनियन 1/3 से लेकर के फाइनाइट। सही, या आप इसी को एक तरीके से और लिख सकते हो क्या, पूरे रियल नंबर लाइन में से आप -1 से कॉमा 1/3 को आप माइनस कर दो। बिल्कुल सेम है, जो आपका ये लिखा हुआ वही चीज़ ये भी लिखा हुआ। आप पूरे नंबर लाइन में से, पूरे रियल नंबर में से -1 से 1/3 को आप माइनस कर दो। यहाँ पे क्लोज किस लिए लगाएं, क्योंकि आपको लेना नहीं है। यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, तो हम इसको क्लोज वाले, यानी कि हम -1 से 1/3 के बीच की सारी वैल्यू माइनस कर दे रहे हैं, और -1 और 1/3 को भी माइनस कर दे रहे हैं। तो हमको जो रीजन, ये जो वैल्यू है वही मिल जाएगी। ठीक है, कोई समस्या की बात है। ठीक, फिर से रिपीट करते हैं। एक्स की वैल्यू -1 से 3 के बीच में है, 0 आप नहीं ले सकते हैं, तो 0 पे हम बबल लगा दिए। -1 पे ओपन ब्रैकेट लगाए तो -1 पे बबल आएगा ही आएगा। 3 पे ओपन ब्रैकेट लगाए तो 3 पे भी बबल आएगा। इनके बीच की वैल्यूज हमको दी गई हैं। अब हमको ये चीज़ पता है, अगर बीच में 0 आता है तो आपको एक बार रुकना है। अगर बीच में 0 आ रहा है तो आपको एक बार रुकना है, सोचना है। अगर बीच में 0 नहीं होता तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर बीच में 0 नहीं, कहीं भी मान लीजिए एक्स ग्रेटर देन 3 है, तो पता है 3 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है। -2 से छोटा है यानी कि नेगेटिव नंबर है। 2 से 3 के बीच में यानी कि दोनों पॉजिटिव नंबर है, तीनों पॉजिटिव नंबर है। -3 से -1 के बीच में आएगा यानी कि सब नेगेटिव है। अगर हमको श्योरिटी पर श्योर हैं, अगर हम श्योर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से मोनोपॉइंट्स निकाल सकते हैं। लेकिन 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 अगर
आप श्योर नहीं है। सपोज ये एग्जांपल देखिए, -3 से 3 के बीच में, तो आपको x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप श्योर नहीं है तो आपको दो पार्ट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। -3 से लेकर के 0, 0 से लेकर के 3। आप -3 से लेकर के 0 में अलग से लगाइए, 0 से लेकर के 3 में आप अलग से लगाइए। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक में। तो वही चीज़ हम यहाँ पे की, -1 से 0 तक अलग से लगाए, 0 से 3 के अलग से लगाए, फिर हम बाद में यूनियन ले लिए उनका। अब यूनियन क्यों लिए? यूनियन इसलिए लिए कि आप पहले -1 से 0 लिखे हो, फिर आप यूनियन लोगे तभी ना पूरा रीजन आएगा। यूनियन का मतलब यही होता है कि आप उसको कलेक्ट कर दो पूरा ना। कोई दिक्कत नहीं, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में मूव करेंगे। ठीक है, सारा डिस्कशन यहीं पे हो गया, देखिए आप। ठीक है, इसका हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे सारे सोल्यूशंस का, लेकिन आप खुद से ट्राई करिए पहले इनको सॉल्व करने का। जो हम होमवर्क दिए हैं उसको आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ। ये अच्छे क्वेश्चन है, इनका डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो अप्रोच हम फॉलो करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है कि हम लोग किस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको ना तो एक्स की कुछ वैल्यू दी गई है। ठीक है, अगर एक्स की कुछ वैल्यूज दी गई होती और हमसे तब ये पूछा जाता तो चलो कुछ समझ भी आता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया। आपको सिंपल ये बोल दिया गया है कि आप ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन निकालो। मतलब आपके पास एक एक्सप्रेशन है 1/x² + 4, आप 1/x² + 4 एक्सप्रेशन का सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालने का ट्राई करो, ये आपसे बोला जा रहा है। अभी एक्स पे आपको कुछ दिया ही नहीं गया। अगर एक्स कुछ नहीं दिया गया तो एक्स कुछ भी हो सकता है उस जगह पे, तो हम ऐसी वैल्यू ही पुट करेंगे जो कि वायलेट ना करे, यानी 1/0 ना बन पाए, इस टाइप का हम वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखो, अगर हमको ये समझना है कि कौन कौन सी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं या उनका रेंज क्या होगा, तो हमको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना ही पड़ेगा। यहाँ सब में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायरेक्टली आप 1/2 1/3 कर दीजिए, सिंपली आप आंसर लिख दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा आपको सोचना। अब जो हम डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करेंगे। आप आगे जितना भी चीज़ पढ़ेंगे बहुत जगह पे आपके ये काम आने वाला है, बहुत जगह पे काम आएगा। इसलिए ध्यान से इस डिस्कशन को देखिए। देखिए आपको क्या दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल 1/x² + 4। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ना तो एक्स की वैल्यू दी गई है ना तो कुछ और बताया गया है। सिंपली आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो आपको कुछ चीज़ समझना आवश्यक है। देखिए सिंपली आप देखिए, जो x² की वैल्यू होगी वो तो आपको हमेशा पता है कि हमेशा ही 0 से बड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई स्क्वायर वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है, इसमें कोई तो शंका है ही नहीं। x² की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, सही है। अब x² 0 के बराबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब आपका x 0 हो जाएगा। अगर x पे कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं है तो हम मान के चलेंगे x कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर x कुछ भी हो सकता होगा तो 1/x² + 4 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है ना। देखिए ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप 1/x² + 4 की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालने का ट्राई करो। x पे आप मत परेशान हो, सिंपली आप x² को देखो, x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इनफाइनाइट, ये तो होगा ही होगा, कोई भी स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो आप तीनों साइड में 4 ऐड कर दो, 0 + 4, ऐसा कर सकते हो, x² + 4, सही, इनफाइनाइट + 4, ऐसा आप लिख सकते हो ना, तीनों साइड में आप प्लस ऐड कर दो। अब आप 0 + 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। x² यहाँ पे इक्वल लगा हुआ, तो x² + 4। अब आप इनफाइनाइट में 4 ऐड करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर होता है। जैसे आप मान लीजिए 2-3 करोड़ नंबर है आपके पास, मतलब एक से आप लिखना शुरू किए 2-3 करोड़ तक लिख दिए, उसमें आप 4 ऐड कर दोगे और तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, उसको नहीं पड़ेगा ना, तो अभी इनफाइनाइट ही है। खैर इनफाइनाइट को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते ना कि कितना मैक्सिमम कितना है ना, तो हम लोग ये जानते हैं कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है। उसमें आप 4 ऐड कर दोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, रहेगा तो बड़ा ही नंबर रहेगा, थोड़ा ही छोटा हो जाएगा। ठीक, अब आप समझिए। अब आपको ये वैल्यूज पता चल गई, अब आपको निकालना क्या है, 1/x² + 4। सिंपली अभी हम लोग जो पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट वही करेंगे, 1/x² + 4। ठीक है, जो अभी हम बता रहे हैं ये आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन में आपके ये बहुत काम आने वाला है। जब हम लोग डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, वहाँ सब ये सब बहुत काम आएगा। इसलिए आपको यहाँ पे इसको ढंग से समझना है, कैसे हम लोग लिख, इसको कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, ऐसे यही कॉन्सेप्ट आपको बार दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई करके करने को मिलेगा, तीसरे में भी आपको अप्लाई करने को मिलेगा।
आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट की सही है, आप 4 ऐड की तो 4 से इनफाइनाइट हो गया। अब आप 1/x² प्लस 4 करना चाहते हैं। देखिए सिंपल सा, अगर आप श्योर हैं कि नंबर्स पॉजिटिव हैं या नंबर्स नेगेटिव हैं, तो आप रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कि 4 से x² प्लस 4 है, ध्यान से समझिए, 4 से x² प्लस 4 है। अब 4 भी पॉजिटिव है, x² प्लस 4 तो पॉजिटिव होगा ही ना, क्योंकि 4 से तो बड़ा है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो जब आप इनइक्वलिटी इसको रेसिप्रोकल करोगे, इसका आपका 1/4 हो जाएगा, ये आपका 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम आपको समझा भी चुके हैं पहले, फिर से रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के परस्पेक्टिव में। अब इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, हाँ बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर पॉजिटिव नंबर से ही हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, या दोनों नेगेटिव हैं तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। यहाँ पे आप 1/x² प्लस 4 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकाली, 1/इनफाइनाइट यानी कि 0 से लेकर के 1/4 तक। 0 आप नहीं ले सकते क्योंकि इस पे इक्वल का साइन नहीं लेगा, 1/4 आप ले सकते हो, सही। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये आपको समझ में आए ना कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। x² की वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक आपको दिख रहा है, देखिए सिंपली आपको x² प्लस 4 दिख रहा है ना। तो अगर हम एक स्क्वायर टर्म को ध्यान से समझें, एक स्क्वायर को दिमाग में बैठाने का कोशिश करें, तो उससे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें आएंगी, आपको ये चीज आपको ढंग से समझते हुए चलना है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, क्या लिखा हुआ, x² माइनस 2x प्लस 3 1/x² माइनस 2x प्लस। देखिए अगर कुछ स्क्वायर प्लस समथिंग या कुछ स्क्वायर माइनस समथिंग करके होता तो हम आसानी से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको x² माइनस 2x प्लस 3 लिख दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। तो आप ऐसा आप थोड़ा मान लीजिए बोल रहे हैं कि x² की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट है, जैसे यहाँ पे कर रहे थे। अगर वैसा ट्राई करने का कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, अब माइनस का 2x है, एक और वेरिएबल आ चुका है। अब आप यहाँ पे x² माइनस 2x करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको -2x यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप इनफाइनाइट -2x लिखेंगे। तो यहाँ से आप समझ कैसे पाओगे कि x² माइनस 2x की वैल्यू किससे बड़ी है, ये तो लिख दिया -2x से बड़ी है, -2x तो एक वेरिएबल है ना, तो आप यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझो। देखिए दिमाग में आपको क्या रखना है, अगर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं तो आप इसको एक पूर्ण वर्ग बनाने का ट्राई करो। देखिए अगर ऐसा लिखें हम 1/x² माइनस 2x प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इतना पार्ट आपका x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, सही। ये आपका क्या है, 1/x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस आपका 2, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही है, आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझो, अगर हम लिखना चाहें x-1 के होल स्क्वायर को, जो आपका x-1 का होल स्क्वायर वो भी एक स्क्वायर का वैल्यू है, तो डेफिनेटली हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी 0 से बड़ा है, इनफाइनाइट से छोटा है। अब आप 2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2 से लेकर के x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट प्लस 2 यानी कि इनफाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में आप 2 ऐड कर दोगे तो फर्क थोड़ा पड़ेगा। अब आप 1/, करना चाहते हैं 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 1/इनफाइनाइट, ये 1/2 बनेगा। सिंपल सी बात है, आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हमको पता है कि दोनों साइड के नंबर्स पॉजिटिव हैं, दोनों साइड के नंबर तो पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे इक्वल तो था, तो आप यहाँ पे ये निकाल लिए, क्या आपके पास जो 1/x² माइनस 2x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1/2 तक। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, सही है। यहाँ तक का डिस्कशन आपको समझ में आया किस प्रकार से हम लोग प्रोसीड किए। अगर आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, मान लीजिए अगर हम x-1 का होल स्क्वायर यहाँ पे पा गए, अब इसके बाद एक कांस्टेंट ही बच रहा है, तो डायरेक्टली आप उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से इस x² को उठाते तो आप -2x मिल जाता, आपको एक और वेरिएबल था, उस वेरिएबल को ही हम कलेक्ट करके एक और स्क्वायर बना लिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना आपको आता होगा ना, कैसे हम लोग बनाते हैं, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, यही तरीका तो एक होता है। आप x² माइनस 2x है तो a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्म अगर बनाया तो माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, वही बनाए माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे 3 में से +1 आप निकाल लिए, +2 यहाँ पे बाहर रख दिए। एक्चुअल में है तो वही एक्सप्रेशन, बट लिखने का थोड़ा तरीका बदल गया है, उस लिखने के तरीके बदलने से हम आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, 1/x-1 का होल स्क्वायर है, प्लस का 2 है, सिंपली आप x-1 के होल स्क्वायर को 0 से इनफाइनाइट बोल सकते हो,
हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पे आप फोकस करिए, इसको छोड़ नहीं सकते आप, आपके हमेशा काम आएगा, इसलिए आप ध्यान से समझते हुए चलिए जो हम समझा रहे हैं। एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आप 2 ऐड करोगे तो 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 निकालोगे तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट हम पहले ही आपको बता चुके हैं कैसे करना होता है, सही है। तो रेसिप्रोकल वाले कॉन्सेप्ट पे आपको स्पेशली जोर देना है, समझना है, स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पे स्पेशली जोर देना है, समझना है ढंग से, सही है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर है। तीसरा आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसको भी आप दूसरे के तरीके से सॉल्व करिए, जो दूसरा तरीका है बिल्कुल यही यूज करके आप इसको सॉल्व करिएगा। ये आपके लिए है होमवर्क, इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम वेट करेंगे आपके आंसर्स का, ठीक है। इनका आंसर आपको बता रहा है, आप इसको ढंग से सॉल्व करिएगा, दिमाग लगा के सॉल्व कीजिएगा। जो तरीका हम सेकंड में फॉलो किए हैं वही तरीका आपको यहाँ भी फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर अगर आप बना लेते हैं, उस परफेक्ट स्क्वायर के बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपको इन्हें यूज करना है, सही। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन है, तो आप इसको भी ट्राई करिए कि हम एक कम परफेक्ट स्क्वायर बना दें। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। जो ये स्टेप है आपका, देखिए जो ये स्टेप है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये 3 स्टेप आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तो क्लियर ही है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अगर हम पा गए तो इसको हम डेफिनेटली बोल सकते हैं 0 से इनफाइनाइट। देखिए जब हम लोग रेंज पढ़ेंगे ना फंक्शन में जाके, कि कैसे हम किसी भी फंक्शन का रेंज निकालते हैं, किसी फलन का परिसर निकालते हैं, तो ये आपके बहुत काम आएगा वहां पर। अभी आपको समझना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे, ठीक है। तो रेंज डोमेन के कॉन्सेप्ट को समझते टाइम आपको ये फिर से जरूरत पड़ेगी इसकी कॉन्सेप्ट, इसलिए आप इसको रिपीट कर करके समझिएगा। मान लीजिए आपको समझ नहीं आया अभी, तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से इसको देखिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई कठिन चीज़ नहीं, लेकिन फिर से आपको समझना है इसको। तीसरा आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, और सॉरी अभी एक और क्वेश्चन है, तो इतना जल्दी थोड़ा एंड होगा। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। अब ये आपके लिए होमवर्क है, जितना हम होमवर्क दे रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए एक ये होमवर्क था, इसको भी आपको करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आपको करना है। यहाँ पे आपके पास एक ये होमवर्क है, इसको भी आपको करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले क्वेश्चन में भी तो आपको क्या करना था, पूरे एक्सप्रेशन का पॉसिबल वैल्यू निकालना, वही आपको वही चीज यहाँ फिर से करनी है। आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4 के अंडर रूट का सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप देखिए, जैसे हम वहां पे किए क्या, कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमेशा ही हमेशा 0 से बड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको हम समझ सकते हैं। अब अगर हम -4 करते हैं, अगर हम -4 करते हैं तो क्या, एक्स स्क्वायर -4 बन जाएगा। ये 0 -4 करोगे तो आपका -4 बन जाएगा, इनफाइनाइट -4 करोगे तो आपका इनफाइनाइट बनेगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ये कैसे हम लिखें इसको, ये कैसे हम लिखें, तीनों साइड में -4 कर दिए तो कोई चेंज थोड़ा पड़ेगा। -4 0 -4 आपका क्या होगा, -4 ही तो होगा, सही। वही चीज मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब आप समझो। एक्स स्क्वायर -4 की वैल्यू -4 से लेकर के इनफाइनाइट तक है। अब आपको अंडर रूट लेना है, तो ध्यान से समझना आप, क्या आप किसी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आपको ये चीज पता होना आवश्यक है कि अंडर रूट के अंदर जो भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा। कैसा भी आपके पास अंडर रूट हो, ये अंडर रूट है मान लीजिए, इसके अंदर जो भी आप पुट करोगे, आप जो भी आप पुट करोगे हमेशा ही आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपके अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आप रखना चाहते हैं वो नंबर आपका हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो भी हो सकता है। तो आप समझो, अगर एक्स स्क्वायर -4 की वैल्यू -4 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, तो अगर आप अंडर रूट लेना चाहते हो तो अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही होता है, अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही होता है। तो क्या आपके काम का है -4 से लेकर के जीरो, नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4 की वैल्यू
जीरो से लेकर के आप इनफाइनाइट तक लिख दो, क्योंकि वही हमारे काम का है। नहीं समझ में आया? वही हमारे काम का इसलिए है कि जो इस अंडर रूट के अंदर में नंबर है, जो इस अंडर रूट के अंदर में नंबर है, वो आपका क्या चाहिए, वो आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसलिए हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर को लिख दिए जीरो से इनफाइनाइट तक। अब आप अंडर रूट लगाना है आपको, सिंपली आपको अंडर रूट लगाना है ना, तो आपको कोई समस्या यहाँ पे हो ही नहीं। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर का अंडर रूट आप लगा दो। देखिए, जैसे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था वैसे अंडर रूट का कॉन्सेप्ट है। आपको खुद से सोचना पड़ेगा, अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे आपका अंडर रूट करोगे जीरो का तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे इनफाइनाइट का अंडर रूट करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा ना, कम नहीं हो जाएगा। इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है, लिमिटलेस नंबर, आपको सोच ही नहीं सकते कितना बड़ा है वो ना। ये आपका आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस फोर के अंडर रूट का वैल्यू आपको जीरो से इनफाइनाइट तक मिल गया। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे नहीं। तो देखिए, जो प्रोसेस है, जो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, वो आपको समझना है, उसको ढंग से समझना है, कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं, कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। जो हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट तो सही है। अब हम माइनस फोर की है तो माइनस फोर से इनफाइनाइट हो गया। अब माइनस फोर से इनफाइनाइट अगर एक्स स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू हो रही है, तो हमारे काम की नेगेटिव वैल्यूज हैं क्या? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं काम की है? नेगेटिव वैल्यूज इसलिए हमारे काम की नहीं है क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर में आ ही नहीं सकती, वो अंडर रूट के अंदर में आ ही नहीं सकती। अब आप थोड़ा सा इसको एक और नजरिए से देखने का प्रयास करो। इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हो, इसके अंडर रूट के अंदर में क्या लिखा है? एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, ऐसा लिखा हुआ। अब हम अंडर रूट लेना चाहते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन का अंडर रूट आपको लेना, आपको ध्यान से समझना। अगर एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू है हमारे पास, इसका अंडर रूट हमको लेना है, तो आपको क्या समझना है? सबसे पहले जो भी इसके अंडर रूट के अंदर में है, यानी एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, यानी कि एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, इसकी वैल्यू आपकी हमेशा जीरो से बड़ी होगी, बराबर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपसे एक्स की वैल्यू तो पूछा नहीं गया है ना। इसमें मैं, अगर हमसे पूछा जाता कि आप एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालो इस एक्सप्रेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए आप एक्स की पॉसिबल वैल्यूज इस तरीके से निकालते, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके जो आपका एक्स आता वो आप बोलते। लेकिन आपके पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं बोली गई है आपसे। आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया कि आप इस एक्सप्रेशन का ही वैल्यू निकालो, इस एक्सप्रेशन का ही वैल्यू निकालो कि कितना मैक्सिमम जा सकता है या कितना मिनिमम जा सकता है। वही चीज है। अब एक अंडर रूट है, तो वो अंडर रूट आपका कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता। किसी नंबर का आप अंडर रूट लोगे तो नेगेटिव तो आएगा नहीं। इसलिए यहाँ पे बोला मिनिमम वैल्यू जीरो यहाँ पे आ ही रही है और इनफाइनाइट मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन हमेशा ये नहीं होने वाला। अभी आप इस दूसरे एग्जाम्पल को सॉल्व जब करोगे तो अब कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन नहीं है। ठीक है, इसको भी हम आपको सॉल्व करा के दिखाते हैं सिंपली। आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल एक्स नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, दूसरा एग्जाम्पल नाइन माइनस एक्स स्क्वायर कर लो। ठीक है, सिंपली आपको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? एक्स स्क्वायर से। कहाँ से स्टार्ट करना? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर क्या जीरो से इनफाइनाइट तक तो होना ही है उसको। सही है, अब आप माइनस एक्स स्क्वायर कर दो एक बार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस एक्स स्क्वायर आप निकालो, चूंकि नाइन माइनस एक्स स्क्वायर हमको करना है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर करने से क्या होगा? देखिए, किसी भी इनइक्वलिटी में अगर आप माइनस लगा देते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन तो चेंज ही हो जाएगा ना। दो इनइक्वलिटी के दोनों साइड अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे आप माइनस जीरो करोगे तो जीरो ही रहेगा, माइनस जीरो प्लस जीरो तो बात ही सेम ही है ना, और माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। सही, तो यहाँ से आपका ऐसा नंबर बन गया, क्योंकि इनइक्वलिटी का साइन चेंज होना है। अगर आप इनइक्वलिटी के दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराए हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। देखिए, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ाए हैं वो इसीलिए पढ़ाए हैं, कभी यहाँ पे काम काम था उसका। जो प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं हम, रेसिप्रोकल का प्रॉपर्टी, स्क्वायर का प्रॉपर्टी, ये सब हम इसीलिए पढ़ाए हैं। या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराने का प्रॉपर्टी, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराने का प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी हम आपको बताए हैं वो सब काम आएगी आपको। इसलिए आप उन लेक्चर को अवॉइड नहीं कर सकते, आप ढंग से देखिए उनको। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यानी अब क्या हो चुका है हमारे पास? माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जीरो तक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। देखिए, आप इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, बात सेम ही है। अब आप नाइन ऐड कर दो, पूरे तीनों साइड में नाइन ऐड कर दो। जब नाइन ऐड करोगे तो नाइन माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा नाइन माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के
9 ऐड कर दी तो यहाँ पे 9 बन जाएगा, 0 + 9 तो 9 ही होगा। अब 9 माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? 9 माइनस इन्फिनिटी कोई अलग से नंबर थोड़ा हो जाएगा। 9 माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा ना, क्योंकि आप एक बहुत बहुत नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर है, नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर है, आप उसमें 9 ऐड कर दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इस पर नहीं पड़ेगा, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 9 तक। अब आप इसका अंडर रूट लेना चाहते हो, आप ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर अंडर रूट लेना चाहते हो तो अंडर रूट लेने के लिए क्या आप नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट ले सकते हो? नहीं ले सकते। एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 9 तक है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक की वैल्यू तो किसी काम की नहीं है ना, नहीं समझ आया? माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 के जस्ट पहले तक की वैल्यू किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनका अंडर रूट आप ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट पॉसिबल होता नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक। 0 पे इक्वल क्यों लगाए? क्योंकि 0 तो आपका आ ही सकता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अगर आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या सिचुएशन बनेगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आप जब 0 डालोगे तो 0 बन जाए। अब आपको अंडर रूट लेना है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आपको लेना है, तो 0 से लेकर के आपका 9 का अंडर रूट 3 है, तो मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। अब आप ये भी ध्यान से समझिए, 3 से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती इसकी, मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, मिनिमम आपका 0 रहेगा। यहाँ पे आपका 0 से इन्फिनिटी आता है, यहाँ पे आपका 0 से 3 आ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना सही, क्लियर? कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आपको, मेनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, कोई समस्या नहीं है ना। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से रिपीट करते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट है, बिल्कुल आप माइनस लगाओगे तो माइनस इनफाइनाइट से 0 बन जाएगा, 0 पे आपके पास इक्वल लगा हुआ है। अब हम 9 ऐड करेंगे तो माइनस का इनफाइनाइट से 9 हो जाएगा। अब चूंकि माइनस इनफाइनाइट से 0 किसी काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर तो नेगेटिव आ नहीं सकता ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए हम उसको 0 से इनफाइनाइट कर दिए। अब हम अंडर रूट लिए तो 0 से 3 हो गया। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो, ओरिजिनली जो एक्सप्रेशन था ये, इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहीं से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि 9 में से कुछ घट रहा है, 9 में से कुछ घट रहा है, और जितना भी घटेगा 9 से ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम आपका 9 जा सकता है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू नहीं पूछी गई, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब मैक्सिमम जब ये 9 जाएगी तो आपका 0 मिनिमम मिलेगा, और एक्स का जब वैल्यू मिनिमम में 0 जाएगा, ध्यान सुना, मिनिमम जाएगा 0 एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो आपका 9 माइनस 0 का अंडर रूट 3 मिल जाएगा। अब मिनिमम 0 से कम तो मिल नहीं सकता, ठीक है, 3 से ज़्यादा मिल नहीं सकता, तो क्या होगा? 0 से 3 तो होगा, क्लियर? अब आप तीसरा एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करिएगा, होमवर्क है आपके लिए, बिल्कुल जैसे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई किए हैं वही चीज़ आपको अप्लाई करना है। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसको आपको बताना है, क्लियर? तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। ये हम लोग देखिए कि क्वेश्चन को सॉल्व किए यहाँ पे सिंपली, तो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए यहाँ पे। नॉर्मली रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके थे, वही हम यहाँ पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिए। यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे बेसिकली आपको इस एक्सप्रेशन का सारा पॉसिबल वैल्यू निकालना था, आपको एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज किए, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, आपको इसको नोट करना है कॉपी में, ढंग से इस पर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन हम बताएं, तीसरा आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन हम बताएं, तीसरा आपको खुद से सॉल्व करना है। तीसरे में भी थोड़ा सा नया आपको सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आप क्या करना है, पहले तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई कीजिएगा, जैसे यहाँ पे था परफेक्ट स्क्वायर बनाया था हम लोग ना, वही चीज़ यहाँ भी आपको करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा तो ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे करेंगे, आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपना दोस्तों तक, ठीक है, और वीडियो को सीक्वेंशियली ही देखिए, एक शुरुआत से फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ेंगे नहीं, डिटेल में हर कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा, ठीक है, क्वेश्चंस का कोई कमी नहीं होने वाला, ठीक, सब डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।